जीवन में खुशी की सौगात तभी मिलती है जब आपकी कुंडली के ग्रह अनुकूल होते हैं। अगर आपके कुंडली के ग्रह की दिशा या दशा बेहतर होगी तो यकीन मानिए कि इसका प्रभाव सकारात्मक होगा, और जब प्रभाव इसका सकारात्मक होगा तो यह हमारे जीवन में शुभ परिणाम देगा, यानी शुभ फल देगा। वैसे तो ग्रहों में अगर कोई दोष नहीं होगा, अगर ग्रह की स्थिति अच्छी होगी या ग्रह मजबूत स्थिति में होगी तो खुशियां तो आएगी आएगी, अन्यथा अगर यह उसकी स्थिति सही नहीं होगी तो आप क्या करेंगे कि आप परेशानियों के भंवर में फंस सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में ये बता रहा हूँ कि आप कैसे जानेंगे कि आपके कुंडली का जो ग्रह है वह मजबूत है या कमजोर है, अच्छी स्थिति में है या बुरी स्थिति में, और किस ग्रह के उठने से आपको क्या हो सकता है, आप इसे कैसे जानेंगे। और साथ ही साथ मैं इसमें उपाय भी बता रहा हूँ। ऐसे तो हम लोगों ने देखा है कि बहुत से लोग होते हैं तरह तरह की बीमारियों से, पैसे से, घर की समस्याओं से या पारिवारिक समस्याओं से ये सबसे उलझे रहते हैं। और इन सबसे उलझने का क्या कारण है कि उनका जो ग्रह जिस चीज से संबंधित है वह उनसे रूठा हुआ, यानी वह उनको अशुभ प्रभाव डालना, वह उनको जीवन में क्या कर रहा है कि ऐसी स्थिति को पैदा कर रहा है, ऐसी स्थिति को बना रहा है कि तरह तरह की घटनाएं आ रही है। तो जीवन में जो आपके जीवन में घटनाएं घटती है, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो, उसके पीछे हमारे ग्रह और नक्षत्रों का योगदान रहता है। और इस ग्रह नक्षत्र क्या है कि के माध्यम से या यह हमें सांकेतिक लक्षण देते हैं, या बताते हैं कि आपके साथ भविष्य में अनिष्ट होने वाला है, या आपका जो अनिष्टकारी ग्रह है वह आपके साथ कैसा बर्ताव करेगा। तो इन सब ग्रहों को शांत करने के लिए या इन सब ग्रह के अनिष्ट प्रभाव को कम करने के लिए या खत्म करने के लिए हम लोग तरह तरह की उपाय करते हैं। जैसे कि आप उसे पूजा पाठ करते हो, या स्टोन रेमेडीज करते हो, या जप तप करते हो, ताकि यह ग्रह खुश हो जाए और इस ग्रह के खुश होने से हमारे जीवन में सुख और शांति मिले। तो नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्य ज्योति से आपका आचार्य। मैं आपको कुछ लक्षण ग्रहों का बता रहा हूँ कि किस ग्रह के उठने से क्या दिक्कत हो सकती है, और उसके साथ साथ मैं आपको इसका उपाय भी बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, इन उपायों को जानने के पहले या इन लक्षणों को जानने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अपने इसे दोस्तों के साथ शेयर करें। तो सबसे पहले आइए जानते हैं सूर्य को। सूर्य जो होता है हमारे कुंडली का सबसे प्रधान ग्रह माना गया है, यानी सबसे मुख्य ग्रह माना गया है। ठीक है, तो सूर्य आपके कुंडली में अगर नाराज है, आप उसे कैसे जानेंगे। तो उसके कुछ लक्षण हैं, जैसे कि सूर्य के नाराज होने पे आपके जो तेज है, आपके जो फेस का जो तेज है वह कम हो जाएगा या गायब हो जाएगा। आप अपने आप को हमेशा थका थका सा महसूस करोगे, आप में डिप्रेशन भी आ सकता है, आप आलस महसूस करोगे। दूसरी बात का आपको हार्ट की भी समस्या हो सकती है, या हार्ट में अक्सर क्या होगा कि धड़कन आगे पीछे बढ़ सकती है। उसके साथ साथ क्या होगा कि आपको बुखार बार बार आएगा, आपके सिर में भी दर्द रहेगा। ठीक है, ये सब लक्षण है। उसके अलावा आप अपने को विवेक को खो दोगे, और विवेक के साथ साथ क्या होता है कि शरीर का जो आपका राइट पोर्शन है यानी दाया भाग है वह भी सूर्य से इफेक्टेड होता है। तो सूर्य का जब उस पर अशुभ प्रभाव होगा तो उसमें अकड़न आना शुरू हो जाएगा, और साथ में आपके मुंह में जो थूक बनता है वह थूक बनना बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा, और मुंह में और दांतों में भी आपकी तकलीफ होने लगेगी। ये सब सूर्य के लक्षण है। और इसके अलावा और देखेंगे तो आपको सरकारी नौकरी में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, साथ में आपको पिता से भी नहीं बनेगी। ये है ना, ये सब समझ जाइए कि आपका सूर्य कहीं ना कहीं पीड़ित है या कहीं ना कहीं आपका वह दूषित है।
तो इस सूर्य के दोष को निवारण करने के लिए आप क्या करें, कुछ उपाय करें, यानी सूर्य की पूजा करें। सूर्य की पूजा के साथ साथ आप क्या करें कि आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें, और आदित्य हृदय स्त्रोत के पाठ करने के अलावा आप विष्णु की उपासना भी कर सकते हैं। विष्णु की उपासना के अलावा आप क्या करें कि थोड़ा सा गेहूं, गुड़ और तांबे का भी दान करें। उसके अलावा आप क्या करें कि एक उपाय करें कि एक अनार लेकर हर एक रविवार के दिन उसको बीच से काट दें, और उसे आप आधे घंटे तक सूरज की रोशनी में रखें। और जब वह सूरज की रोशनी से वह एक्टिव हो जाएगा, अपने चार्ज हो जाएगा, तो आप उस अनार को या तो जूस बना के खा लें या तो फिर उसे ऐसे ही खा लें। तो ये सूर्य के कुछ उपाय मैंने बताया। अब इसके बाद मैं बता रहा हूँ सूर्य के बाद आपको दूसरा चंद्रमा का। तो चंद्रमा को देखेंगे तो चंद्रमा अगर खराब है तो इससे आप कैसे पता करेंगे। तो चंद्रमा खराब होने का संकेत यह है कि आपका मन जो है हमेशा निराश रहेगा, हमेशा आप दुखी रहोगे, हमेशा आप डिप्रेशन में रहोगे। आपको क्या है कि छोटी छोटी बातों पर रोना आ जाएगा, ठीक है। आप हमेशा मेंटली डिस्टर्ब रहोगे, हमेशा बेचैन महसूस करोगे। जब भी पूर्णिमा या अमावस्या आएगा उस समय आपको क्या होगा कि मानसिक तनाव काफी बढ़ जाएगा। और मानसिक तनाव बढ़ने के साथ साथ जहाँ भी आप काम करते हो तो वहाँ पर काम करने में आप मेहनत नहीं करोगे, यानी मेहनत में मन कम लगेगा। और जब मेहनत में कम मन लगेगा तो क्या सफलता आपको नहीं मिलेगी, समझे। इसके अलावा आपको क्या हो सकता है, चंद्रमा से एनर्जी हो सकती है। एनर्जी में मत कहने का मतलब कि आपको सर्दी, खांसी, जुकाम ये सब भी हो सकता है। सर्दी, खांसी, जुकाम के साथ साथ आपको ऐसा होगा कि जिससे आप चाहते हो कि बहस नहीं हो, अनबन नहीं हो, फिर भी आपको व्यक्तियों से बहस हो जाएगी या अनबन हो जाएगी। साथ में आपकी जो माता है वह पीड़ित रहेगी, किसी न किसी रोग से वह पीड़ित रहेगी। आपको मिर्गी का भी रोग हो सकता है, पागलपन का भी रोग हो सकता है, मासिक धर्म भी गड़बड़ा सकता है, आपके जो याददाश्त शक्ति है वह भी कमजोर हो सकता है। तो ये सब जो है ना चंद्रमा का लक्षण बता रहा। इसके अलावा आपके मन में तनाव आएगा, घबराहट आएगी, तरह तरह की आप में शंका आ सकती है। आपको मन करेगा मैं आत्महत्या कर लूँ, आपको बार बार ऐसा आप सोचोगे, आप ऐसा कहोगे कि अनिश्चित, यानी कि आपको अनिश्चित भय दिखेगा। तो ये सब जो चंद्रमा के अशुभ लक्षण है। तो अब मैं बता रहा हूँ कि चंद्रमा के अशुभ लक्षणों के कारण आप जितना परेशान रहते हो तो इसका उपाय ये हो सकता है कि सबसे पहले तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने के अलावा आप क्या करें, शिव जी का उपासना करें। शिव जी का उपासना करने के अलावा आप क्या करें कि चंद्रमा को के लिए आप गंगा जल डालकर उसमें नहाएं। कहा, नहाने का पानी में, ठीक है। इसके बाद मैं बता रहा हूँ मंगल को। तो मंगल आपकी कुंडली में खराब होने पर क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। तो जब मंगल आपके कुंडली में खराब है तो इससे क्या होगा कि आंखों में अक्सर कोई ना कोई दिक्कत बना रहेगा, और उसके अलावा आपके हड्डियों में, जोड़ों में भी दर्द बना रहेगा। टाइफाइड भी हो सकता है, आपको बीपी भी हो सकता है, उच्च रक्तचाप, टाइफाइड, ये सब। इसके अलावा आपको गठिया रोग भी होगा, फुंसी भी होगा, आपको बार बार बुखार आएगा, आपको बार बार लड़ाई होगा किसी न किसी व्यक्ति से। आपको इसके अलावा आप क्या करोगे, किसी आपकी शारीरिक ताकत भी कम हो सकती है। शरीर के जोड़ों में ऐसा है कि आप काम करना जोर बंद कर देगा। आपको ब्लड से संबंधित भी समस्याएं हो सकती है। ब्लड में यानी रक्त में अशुद्धि भी हो सकती है। आपको बच्चा पैदा करने में तकलीफ भी हो सकती है, या कोई बच्चा ऐसा होगा कि जन्म लेने के बाद मर भी सकता है। आपके उत्साह में कमी हो सकती है, आपका वाणी हो कर्कश हो सकता है। आप नहीं चाहते हुए किसी को भगा बुरा कह सकते हो या कर देते हो, और बाद में क्या होता है कि आप इससे पछताते हो। तो ये सब आपके मंगल के खराब होने के लक्षण है। तो मंगल के खराब होने के लक्षण का मैं ये उपाय बता रहा हूँ कि अगर आप मंगल को सही करना चाहते हो या इसका आप उपाय करना चाहते हो तो इसके लिए सबसे पहले क्या करें कि आप मंगल के देवता हनुमान जी की पूजा करें। तो हर एक मंगलवार को आप हनुमान चालीसा किसी मंदिर में जाके पढ़े, ठीक है।
और उसके अलावा हनुमान जी में प्रसाद चढ़ाए और मसूर की दाल और मूंग की जो दाल होती है उसको आप दान करें। ये आपके मंगल का उपाय है। मंगल के बाद मैं बता रहा हूँ बुध ग्रह का, कि आप कैसे जानेंगे कि बुध ग्रह आपका कमजोर है। तो जब बुध आपका कमजोर है तो इसके लिए ये संकेत है कि आपको कोई बात बोलोगे तो हकला के बोलोगे, यानी बात को स्पष्ट नहीं बोलोगे। उसके साथ साथ आपका बार बार हिचकी आएगा, आपको वाणी से जुड़ी समस्याएं हो सकती है, आपको हो सकता है कर्ज लेना पड़े, पड़ोसियों से आपको लड़ाई हो, आपकी नर्वस सिस्टम भी कमजोर हो सकती है, आपके दिमाग हमेशा भ्रमित भी रह सकते हैं, आपके सुनने की जो शक्ति होती है वो भी कम हो जाएगी, और समय से पहले ही आपका दांत जो है ना वो भी खराब हो जाएगा। इसके साथ साथ क्या है कि आपको बहन बहन से, बुआ से, मौसी से, इस सब पे भी आपको अनबन हो सकता है। नौकरी व्यापार में भी नुकसान हो जाएगा, आपके संभोग की शक्ति भी कम हो जाएगी, व्यर्थ की बदनामी होगी, और आप क्या कहोगे, कोने में अकेले मन में कोने में अकेले मकान में रहोगे, किसी से मिलना नहीं चाहोगे। तो ये सब लक्षण से समझ जाना चाहिए कि बुध ग्रह जो है आपके जीवन में उदास है, मतलब कमजोर है। तो इसके लिए सबसे पहले आप ये करें कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, और दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के अलावा आप साबुत मूंग का दान करें। ठीक है। इसके बाद बुध के बाद है सुबह बृहस्पति, यानी गुरु के बारे में बता रहा हूँ कि गुरु ग्रह अगर खराब है तो इसके लिए क्या हो सकता है कि आपको बेवजह अपयश मिलेगा, और किसी का दोष किसी के सर पे आ जाएगा। ठीक है। उसके अलावा आपके पैसों की चोरी होगी, आपके धन की चोरी होगी, आप किसी के प्रेम में असफल हो जाओगे, आपको हमेशा बुरे बुरे सपने आएंगे, आपकी जो ऊर्जा है उसमें कमी होगी, आप शिक्षा में जितना पढ़ाई करते हो, जितना मेहनत करते हो, वो उसका फल नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपको फेफड़े में दर्द भी हो सकता है, आपको अस्थमा भी हो सकता है, आपके नाक में, सिर में दर्द होगा, आपके गर्दन में दर्द होगा। उसके अलावा क्या होगा कि आपको कब्ज भी हो सकता है, आपको ब्लड का भी समस्या हो सकता है, कान में भी दर्द हो सकता है, जिगर में भी खराबी हो सकती है। ये सब जो है ना बृहस्पति ग्रह की कमजोर होने का लक्षण है। उसके अलावा क्या है कि आपको कहीं मान सम्मान नहीं मिलेगा। तो ये सब के कारण आप क्या करो कि बृहस्पति ग्रह को मजबूत करो। तो बृहस्पति ग्रह को तो खैर सबसे पहले काम करना चाहिए, सबसे पहले मनाना चाहिए, मेन तो बृहस्पति ग्रह होता है। तो इसके लिए क्या करें, हरिवंश पुराण का पाठ करें, और उसके साथ साथ आप ब्रह्मा जी का भी उपासना कर सकते हैं। और चने की दाल, गुड़ और जंग, ये सब लेकर, और हल्दी ये लेकर आप केले के पेड़ में डालें, यानी कब, बृहस्पतिवार के बृहस्पतिवार। और क्या करें कि पीला टीका चंदन आप मस्तक पे, नाभि में बृहस्पतिवार को लगाए। इसके बाद मैं बता रहा हूँ शुक्र के बारे में, कि शुक्र आपका ग्रह खराब होगा तो उसके क्या लक्षण हो सकते हैं। सबसे पहले तो पराई स्त्री का कामना आप करोगे, दूसरा ये है कि आप गुप्त रोग से आप पीड़ित रहोगे। उसके बाद आप कर्जा में डूबे रहोगे। इसके अलावा कि आप जितना मेहनत करोगे, खूब परिश्रम करोगे, लेकिन आपको लाभ नहीं होगा, आपको आर्थिक लाभ होने की संभावनाएं कम होगी, या ना होगी, ना के बराबर होगी। इसके बाद आपको पैरों में तकलीफ हो सकती है, आपके गुर्दे में भी दर्द हो सकता है। तो ये सब जो है ना शुक्र का खराब होने के लक्षण है। आपको हमेशा किसी स्त्री से, लड़कियों से अनबन होगी, बहसबाजी होगी। तो शुक्र को आप क्या करें, खुश करने के लिए क्या करें, सबसे पहले कि लक्ष्मी जी की पूजा करें। लक्ष्मी जी की पूजा करने के अलावा आप स्त्रियों का सम्मान करें, स्त्री का मान ना करें, और विधवाओं की मदद करें, और साथ में दही, कपूर और घी का दान करें। तो ये सब शुक्र का उपाय है। और आप क्या ऐसा भी कर सकते हैं कि शुक्रवार के दिन लक्ष्मी का श्री सुक्तम का भी पाठ घी का दीपक जला के लक्ष्मी जी के सामने आप पढ़े। शुक्र के बाद मैं बता रहा हूँ शनि ग्रह। तो शनि ग्रह जो है कुंडली में अगर खराब है, या शनि ग्रह जीवन में आपके दिक्कत कर रहा है, तो इससे क्या होगा कि शनि तो ऐसे रोजगार का और आय का मालिक बन के बैठा हुआ है। तो आपके रोजगार में, आय में हानि होगी, समाज में मान सम्मान नहीं मिलेगा, अचानक किसी बीमारी के चपेट में आप आ सकते हो, और वह ऐसा बीमारी होगा जो कि लंबे समय तक होगा, वह जल्दी ठीक नहीं होगा। और इसके अलावा हो सकता है कि आपको अकाल मृत्यु का भी सामना करना पड़े परिवार में किसी का। और
जहां आप काम कर रहे हो वहां के स्टाफों से आपका मतभेद भी हो सकता है। इसके अलावा कोई भी काम अगर कर रहे हो तो उस काम में विलम्ब होगा, यानी उस काम में लेट होगा, जल्दी नहीं होगा, और कान के नसों में भी दर्द बना रहेगा। इसके अलावा आपको सिर के बाल भी झड़ सकते हैं, फेफड़े आपके सिकुड़ने लगेंगे, सांस लेने में तकलीफ होगी, हड्डियों में जोड़ों में भी आपकी समस्याएं हो सकती है। और इन सब के अलावा आपको हो सकता है ब्लड से, पेट से, इस सब में भी, नसों से, ये सब में भी समस्याएं होना शुरू हो जाएगी। और बिना मतलब के अनावश्यक आपको चिंता, घबराहट, ये सब है ना, सब बढ़ता चला जाएगा या होता चला जाएगा। तो इन सबों को कम करने के लिए, शरीर को खुश करने के लिए आप है ना क्या करें, इसका उपाय करें। सबसे पहले तो शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का तेल का दीपक जलाएं, और उसके बाद वहाँ पे आप है ना शनि का मंत्र ओम शम शनिश्चाय नमः का जाप करें। और इसके उसके अलावा आप है ना तो शनि के लिए काले घोड़े का नाग का छंगा धारण करें, या आप उसका जो रत्नाता नीलम या नीली वो उसको धारण करें। उसके करने के अलावा आप गरीबों को गरीबों को दान करें कुछ, और गरीबों को दान के अलावा आप उड़द का भी दान कर सकते हैं। ये कुछ शनि के आपके उपाय है। शनि के बाद हम देखते हैं राहु ग्रह को। तो राहु जो है आपके जीवन में अगर कमजोर है तो उसको आप कैसे जानेंगे। तो राहु जब आपके जीवन में कमजोर है तो आपको नींद नहीं आएगी, आप अनिद्रा से परेशान रहोगे, और आप कोई भी काम करोगे उस काम में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। आप उस काम में इंटरेस्ट नहीं आने से क्या होगा कि उसका इफेक्ट आपके जॉब पे पड़ेगा, रोजगार पर पड़ेगा। उसके अलावा आपको खासकर सांपों का सपना आएगा, या बार बार आपके बिना मतलब के परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद होगा। फिर अपने से जो कमजोर दुश्मन होगी वो भी आप पे हावी हो सकता है। इसके अलावा बवासीर, पागलपंती, या बाल आपके झड़ जाएंगे, पेटों की समस्याएं हो सकती है, मानसिक तनाव भी बना रहेगा, नाखून भी आपका हो सकता है कि टूटने लगे। इसके अलावा मस्तिष्क में भी पीड़ा हो या दर्द बना रहे। तो राहु जिस पे इफेक्ट करता है, जिस व्यक्ति पे राहु का असर रहता है, वह पागल खाना भी जा सकता है। और पागल खाने के अलावा राहु जो है कोई भी बीमारी को अचानक पैदा भी कर देता है। तो ये सब है ना राहु के लक्षण है, और इस बीमारी से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो राहु के कुंडली में कुछ दोष है ये सब। तो अब हम ये बता रहे हैं कि राहु के दोष के निवारण के लिए आप क्या करेंगे। सबसे पहले आप गोमेद एक रत्न आता है उसको पहने या उसको दान करें, ठीक है। और भैरव बाबा का उपासना करें, और राहु के मंत्र का भी जाप करें, ओम रांग राहुए नमः। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। राहु के बाद हम देखते हैं सबसे अंतिम ग्रह केतु। तो केतु अगर कुंडली में आपके पीड़ित है या कमजोर है, जो कि आपके जीवन में रूठे हुए हैं, तो क्या होगा कि आपके व्यवसाय में अचानक नुकसान हो जाएगा, अचानक आपका कर्ज हो जाएगा, आप नरते झगड़ते रहोगे, यानी लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, आपको आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ेगा, या आग लग सकती है, या भाई भाई में, माता पिता में सब मतभेद हो जाएगा, और जीव जंतु में समान से अधिक खौफ होना होगा, जानवरों के काटने का भय होगा। फिर आपको संतान उत्पत्ति में रुकावट हो सकती है, आपको किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है, समझे। तो ये सब ना केतु के लक्षण हैं। उसके अलावा नसों में भी कमजोरी आ सकती है। तो केतु है सो स्किन का भी समस्या लेकर रख सकता है कि स्किन में भी प्रॉब्लम हो सकती है, कान में भी समस्या हो सकती है, ठीक है। और ये सब है सो आपको घुट्टे में, जोर में, ये सब भी केतु आपको समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो ये सब केतु के अशुभ लक्षण हैं, यानी कि ये सब से आप केतु को पहचानेंगे। तो इनका उपाय ये है कि आप केतु के लिए एक तो स्टोन आता है नसुनिया, आप उसको धारण करें, ठीक है। नसुनिया धारण करने के अलावा आप क्या करें, मंदिर में अपने हाथ से कोई ध्वजा लगाए, ठीक है। और ध्वजा लगाने के अलावा आप क्या करें कि गरीबों को कपड़ा दान करें, गरीबों को कपड़े दें, ठीक है। आप गरीब बच्चों को कपड़े दे सकते हैं। तो ये सब कुछ जीवन में आप उपाय है।
तो मैं ये बताया दोस्तों कि आप अपने कुंडली में ये देखें कि आपका कौन सा ग्रह कमजोर है, कौन सा ग्रह मजबूत है। अगर आप नहीं देख सकते हैं तो जीवन में आने वाले परेशानियों से आप जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कि आप किस ग्रह से पीड़ित है और उस ग्रह का उपाय आप करें। और इस उपाय को करने से आपके जीवन में खुशहाली आएगी, आपका जीवन में तरह तरह की खुशियों से भर जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ज़्यादा जानकारी लेनी है तो नीचे दिए हुए नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हो। और आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।